जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिस जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो पूर्व सैनिकों के लिए पुलिस की भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा। इंटरव्यू के आधार पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा और आपको यदि सिलेक्शन हो जाता है आपका तो वेल एंड गुड। विस्तार से जानने के लिए छोटा सा वीडियो का अंतर देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड सरकार कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय रांची की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी वैकेंसीज रखी गई है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। अभी कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या उसकी सैलरी रहेगी, हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28/8/2025 को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवा रांची में इंटरव्यू होगा, और जिसके लिए कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवा रांची मंडल कारा गुमला में जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवा रांची में 46 वैकेंसीज है। 4 वैकेंसीज महिलाओं के लिए भी है। मंडल कारा गुमला 1 वैकेंसीज महिलाओं के लिए। मंडल कारा सिमडेगा में 5 और 2 7 वैकेंसीज है। उपकारा खूंटी में 1 वैकेंसीज है, लेडीज़ के लिए है। तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है 51 पुरुषों के लिए है, 8 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। और इसके लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवा रांची में इंटरव्यू होगा 28/8/2025 को। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं आगे मैं बताऊंगा। दूसरा जो यहाँ पे अपडेट है जिसमें कि केंद्रीय कारा दुमका में होगा 12/9/2025 को इंटरव्यू, जिसमें कि केंद्रीय कारा दुमका की 2 और 1 3 वैकेंसीज है। मंडल कारा देवभर की 2 वैकेंसीज लेडीज़ के लिए है। मंडल कारा जामताड़ा की 10 वैकेंसीज पुरुषों के लिए। मंडल कारा गोंडा की 2 वैकेंसीज पुरुषों के लिए। मंडल कारा साहिबगंज की 1 वैकेंसीज लेडीज़ के लिए। मंडल कारा पाकुड़ की 1 वैकेंसी लेडीज़ के लिए है। उपकारा राजमंडल में 1 वैकेंसीज लेडी के लिए है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी 14 पुरुषों के लिए है, 6 वैकेंसीज लेडीज़ के लिए जारी की गई है। उसी तरह से यहाँ पे जो वैकेंसीज लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग 19/9/2025 को इंटरव्यू होगा। 130 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, 3 लेडीज़ की रिक्वायरमेंट है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में 57 वैकेंसीज पुरुषों के लिए। मंडल कारा चतरा के अंतर्गत 4 वैकेंसीज है। मंडल कारा कोरडवा में 4 और 3 7 वैकेंसीज है। मंडल कारा गिरिडीह में 2 वैकेंसीज है। मंडल कारा धनबाद में 24 वैकेंसीज है। मंडल कारा चास बोकारो में 18 वैकेंसीज है। उपकारा तेनूघाट में 7 वैकेंसीज है। उपकारा रामगढ़ में 3 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसी तरह से केंद्रीय कारा घीघीडीह जमशेदपुर के अंतर्गत 26/9/2025 को इंटरव्यू होगा। केंद्रीय कारा घीघीडीह जमशेदपुर 40 वैकेंसीज पुरुषों के लिए। मंडल कारा चाईबासा में 1 वैकेंसीज है। उपकारा घाटशिला में 3 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पे 44 वैकेंसीज जो कि केंद्रीय कारा की घीघीडीह जमशेदपुर में है। टोटल यहाँ पर 239 वैकेंसीज पुरुषों के लिए है, 17 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। तो टोटल 256 वैकेंसीज है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों को पहले 1 साल के लिए लिया जाएगा, उसके बाद अनुबंध की अवधि में विस्तार किया जाएगा। अनुबंध चलता रहेगा जब तक यहाँ पर पुलिस की नई भर्ती के द्वारा यहाँ पर जो जवान हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अनुबंध में भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, और पर साल जो बढ़ोतरी होगी 8% की बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर पूर्व सैनिकों को 20 दिन की क्षतिपूर्ति अवकाश के रूप में दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान जो दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों को दिया जाता है उन्हें भी दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाती है पूर्व सैनिकों के साथ, तो जिस तरह से पुलिस की जो कर्मचारी है उनको ड्यूटी के दौरान मानदेय दिया जाता है, उसी तरह से पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कर्तव्य पालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों को जो अनुग्रह अनुदय राशि जो होती है, जो सरकारी जो पुलिसकर्मी है उनको दिया जाता है, उसी तरह से पूर्व सैनिकों को भी दिया जाएगा जैसे कि राज्य के पुलिसकर्मियों को दिया जाता है। हालांकि जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी का प्रावधान नहीं है। एक बात आपको और ध्यान रखना होगा कि अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले का जो उम्र है वहाँ 1/6/2025 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और नियुक्ति में जो भूतपूर्व सैनिक झारखंड के हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी बताया गया कि जो भूतपूर्व सैनिक
सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं, उन्हें उनकी इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती है। साथ ही ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अन्य तकनीकी कौशल अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ट्रेड्समैन जो भी हैं, जो टेक्निकल हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जो यहाँ पर बताए गए हैं उनको स्व अभिप्रमाणित, यानी कि खुद आपको साइन करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी, और उसको आपको ले जाना है। क्या कौन कौन से हैं? डिस्चार्ज कार्ड, पहचान कार्ड, शैक्षिक योग्यता के संबंधित जाति प्रमाण पत्र, खुद का पता लिखा हुआ एक लिफाफा, 45 रुपये का उस पर टिकट लगाना है, और जिसका डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि 24 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर के लिफाफे में एक स्व अभिप्रमाणित, यानी कि खुद का साइन किया हुआ फ़ोटो कारा में उपलब्ध कराए गए फॉर्म पर आपको चिपकाना है, और 2 पीछे साइन किए हुए उसके ऊपर, आगे भी पीछे भी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपको वहाँ पर रहनी है। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थान पर हाथों हाथ आपको वहाँ पे देना है। वहाँ पर आपको स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। ये इसका डिटेल्स दिया गया है। आप झारखंड सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jharkhand.gov.in के माध्यम से भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप आवेदन पत्र यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, जिसके ऊपर आपको साइन करना होगा, आवेदक का नाम लिखना होगा, बड़े रोमन अक्षरों में साफ साफ पिता का नाम लिखना होगा, शैक्षिक योग्यता लिखनी होगी, फ़ोन नंबर, अस्थायी पता, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, पिन कोड और राज्य का नाम लिखना होगा। यहाँ पर पत्राचार का पता लिखना होगा, डिटेल उसकी देनी होगी, जन्म तिथि, दिन क्या था, माह क्या था और वर्ष क्या था आपका, डेट ऑफ बर्थ का, जाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जो भी आपका रहा हो या है, दिनांक 1/6/2025 को आपकी उम्र कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन हो रही है, सेवानिवृत्ति के समय सेना में किस रैंक पे आप कार्य कर रहे थे, सेना में सेवानिवृत्ति की तिथि एवं यूनिट जहां से सेवानिवृत्त हुए हो, जिला सैनिक कार्यालय का नाम व पंजीकरण संख्या जहां पंजीकरण आपका है, सारी पहचान के 2 चिन्ह लिखने होंगे जिस तरह की फौज में आप लिखते हैं। यदि कंप्यूटर योग्यता या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें कि टेक्निकल हो गया या फिर मोटर मैकेनिक या फिर ड्रेसर से रिलेटेड है, तो उसका उल्लेख भी यहाँ पे आपको करना होगा। डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार आवेदक का चरित्र आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल एरिया वेरी गुड है। संलग्न किए जाने वाले स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता और साथ में अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 2 अतिरिक्त सभी जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको सत्यापित करके, टिकट लगा हुआ लिफाफा, ये यहाँ पे डिटेल्स देना होगा, स्थान लिखना होगा, डेट लिखना होगा, आवेदक का हस्ताक्षर करना होगा, यहाँ पे भी आपको हस्ताक्षर करने होंगे, डेट लिखने होंगे, और यहाँ फॉर्म लेकर के आपको वहाँ पर जाना होगा जिसमें भर्ती होता है। अभी आप फॉर्म नहीं भी भरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी आपको फॉर्म मिल जाएगा और वहीं पे आपने भर के वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।